called Nothing Makes Sense. It's a comedy show. कॉमेडी वैसे भी बड़ी मुश्किल है आज के हिंदुस्तान में, आपको पता है कॉमेडी बहुत मुश्किल है, क्योंकि कॉमेडी का डायरेक्ट कंपटीशन है रियलिटी से। 4 दिन लगा के मैं जोक लिखता हूँ, पता चलता कल शाम हो गया, किसी ने कर दिया, वो साला एज इट इज मेरा जोक सेटअप पंच लाइन के साथ अखबार में आ गया, वो हो चुका है। बड़ा मुश्किल है इसलिए कॉमेडी करना। जब मैंने ये टूर शुरू किया था, ये नथिंग मेक सेंस, जो ये आप देखने वाले हैं शो 80-90 मिनट्स का सोलो, तो जब मैंने शुरू किया था पिछले साल जनवरी में, पहला शो था मेरा दिल्ली में ही था 6 या 7 जनवरी को, और उसी दिन मैं मुगलों पे 6 जोक लिख के लाया था इस शो में, और उसी दिन सुबह अखबार में आया मुगल डिलीट हो गए हिस्ट्री टेक्स्ट बुक से। मुगल्स डू नॉट एग्जिस्ट, दे नेवर एग्जिस्टेड, एज इफ मतलब है ही नहीं, खत्म, हटा दिए। मुगल्स कौन मुगल, डू यू मीन मगल, हैरी पॉटर वाले, क्या हटा दिए। उसी समय G20 चल रहा था, वो जो बाइडेन वगैरह आए थे, जो बाइडेन को नहीं पता वो यहाँ आया था, पर वो आया था, तो वो आया था, और वो फिर आते हैं सब तो उनको आगरा ले जाया जाता है, ताजमहल दिखाया जाता है। उसने पूछा होगा कि भाई ये क्या है, किसने बनाया, तो उसको बताना पड़ा होगा कि ये एक UPPWD के एक इंजीनियर थे, श्रीवास्तव साहब। उन्होंने बिजली विभाग का एक दफ्तर बनवाया था, ये इसलिए मीनार है, फिर चार साइड में मीनारे हैं, उससे 4 फेज ABCD निकलते हैं। आगरा के 4 हिस्सों में बिजली जाती थी यहाँ से। 1526 में 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में इब्राहिम लोदी को हराकर इंडिया में श्रीवास्तव डायनेस्टी आई थी। करीबन 300 साल उन्होंने राज किया। फिर 1857 में क्वीन विक्टोरिया आई, श्रीवास्तव साहब को ऐसे पकड़ी, मुंह दबाई, बोले ब्याह हो गया तुम्हारा। श्रीवास्तव साहब की थोड़ी फट गई, बोले कांप कह रहे हो। श्रीवास्तव साहब बोले अच्छा ठीक है, हम निकल लेते हैं, आप देख लो आपको जो करना है। तो निकल लिए, उसके बाद वो चले गए। फिर 2014 के बाद श्रीवास्तव डायनेस्टी का रिसर्जेंस हो रहा है इंडिया में, धीरे धीरे वापस आ रहे हैं। इस सब के बीच में करनी पड़ रही कॉमेडी, इसीलिए ये शो जो है इट्स कॉल्ड नथिंग मेक सेंस, बिकॉज नथिंग इज रियली मेकिंग सेंस टू मी एज अ कॉमेडियन, एज अ सिटीजन ऑफ दिस वर्ल्ड। आई कम फ्रॉम बॉम्बे, द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया। वहाँ पे लोकल ट्रेन, जो बॉम्बे की लाइफ लाइन कही जाती है, जिससे पूरा शहर घूमता है इधर से उधर, और वहाँ पे खार नाम का एक स्टेशन है लोकल ट्रेन की लाइन पे, खार स्टेशन पे प्लेटफॉर्म नंबर 4 ठीक बीच में है, उस पे एक बेंच लगी हुई है 3 साल से। फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया में एक बेंच लगी है जिसपे लिखा है केवल दिव्यांगजन के लिए, ओनली फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी। अमेजिंग थिंग, देयर इज नो एक्सेस पाथ फॉर पीपल विद डिसेबिलिटी टू प्लेटफॉर्म नंबर 4. So unless you are a person with disability born on platform number 4, वो खाली रहने वाली है बेंच। बॉम्बे का ये हाल है, यूपी का क्या होगा? यूपी वाले हैं यहाँ पे कोई? हाथ नहीं, देखो पता है लोगों को हाथ नहीं उठाने होते, पर यूपी से बाहर आ गए हो, ये एक तरह का सक्सेस है, तो उठा लो, कोई नहीं। लखनऊ एयरपोर्ट पे बवाल हुआ थोड़े दिन पहले। इंडिगो की एक फ्लाइट थी, उसमें पैसेंजर्स ने चढ़ने से मना कर दिया क्योंकि फ्लाइट के अंदर बहुत सारे मच्छर थे। इस समय मच्छर भी यूपी से भागना चाहते हैं। बड़े परेशान हैं वो, क्योंकि वो लोगों को काटते हैं खून के लिए, मुंह में आता गुटखा। मच्छरों को माउथ कैंसर हो रहा है इस समय, डंक कैंसर, वट एवर यू कॉल इट। बगल में है बिहार, तो बिहार में ब्रिज गिर रहे हैं बहुत सारे, अक्सर हर थोड़े दिन में एक पुल गिर जाता है। ऑल्सो पैंडमिक हो गया एक तरह का, वो गिरा, ये गिरा, फिर वो गिरा, फिर ऐसा एकदम वो चेन रिएक्शन सा चल रहा है वहाँ पे। और अपना वो बिहार का ओपनहाइमर वर्जन ये है। तो वहाँ पे ये जो बता रहा हूँ ये सत्य घटना है, ये सच में हुआ है मेरे दोस्त के चाचा जी के साथ। आई एम जस्ट चेंजिंग द नेम्स ऑफ प्लेसेस टू प्रोटेक्ट द आइडेंटिटी ऑफ द पीपल इन्वॉल्व। बट समस्तीपुर में ब्रिज गिरा। समस्तीपुर में वो मेरे दोस्त के चाचा जी जो इंजीनियर थे, उस ब्रिज के चीफ इंजीनियर थे, उनको अरेस्ट कर लिएगा कि आपकी निगरानी में गुप्ता जी ये ब्रिज बन रहा था, आप पे अब इंक्वायरी होगी, आप अरेस्टेड।
गुप्ता जी ने कहा कि सर ऐसा है, देखिए हम 2 हफ्ते पहले यहाँ पोस्टिंग होके आए हैं, हम 3 साल से पटना वाला ब्रिज बना रहे थे, ये ब्रिज जिसने बनाया है उसको पकड़ो, वो साला फरार है, आप हमको पकड़ रहे हो। उनको बताया गया देखिए ऐसा है गुप्ता जी, जब पटना वाला गिरेगा तो आपको नहीं ढूंढना पड़ेगा। इतना सॉलिड लॉजिक। गुप्ता जी अभी तक जेल में हैं। बोले हाँ सही सही बात। ये हो रहा वहां पे। कॉमेडियन वैसे भी कोई बड़ी सेफ लाइफ नहीं है कॉमेडियंस की, है ना। कोई भी कहीं भी उठा के आपको, मुनव्वर फारूकी को जेल जाना पड़ा, पता होगा आपको, एक जोक किया उसने, जेल चला गया, 3 महीने जेल में रहा, जेल से आया साला 100 दिन कंगना रनौत के शो में रहा, बहुत बुरी हालत है। बहुत मुश्किल है इस समय कॉमेडियन होना। अमृतसर हर साल कबूतर अरेस्ट होते हैं वहां पे, ये बोल के कि ये स्पाई पिजन है, पाकिस्तान ने भेजे हैं, पाकिस्तान से आए हुए हैं, जासूसी करने आए हैं, इनको पकड़ लो। अरेस्ट हो जाते हैं कबूतर। कैसे कबूतर को देख के बता सकता है कोई कि ये इंडिया के हैं कि पाकिस्तान के? कैसे? क्या है उनकी रिवर्स स्विंग अच्छी है? वो ऐसे उड़ता है कि इधर जा रहा है, अचानक से इधर आ जाता है, घिसा हुआ है नीचे से। क्या हो रहा है? एक व्हाट्सएप पे आया, शायद आपको भी आया हो, काफी लोगों ने उसको शेयर किया। न्यूज चैनल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, किसी ने बोल दिया था, मिनिस्टर ने, काउ इज द ओनली एनिमल दैट इनहेल्स एंड एक्सहेल्स ऑक्सीजन। गाय इकलौती जानवर है जो ऑक्सीजन ही लेती है, ऑक्सीजन ही देती है। तो करती क्यों है? ये हो क्या रहा माते? ये हुआ क्या? ऑक्सीजन भी सोच रही है मैं गई है, बाहर आ गई। चला दिया इसको न्यूज चैनल ने। फिर एक और आया कि गाय पे 10 मिनट हाथ फेरने से ब्लड प्रेशर कम होता है। किसका? इस सब के बीच में हम कर रहे हैं कॉमेडी और हम जानना चाहते हैं कि कैसे दुनिया यहाँ पहुंची। आई नो मेनी थ्योरीज, राइज ऑफ राइट विंग अराउंड द वर्ल्ड, राइज ऑफ कैपिटलिस्ट टेंडेंसीज अराउंड द वर्ल्ड, लैक ऑफ साइंटिफिक टेम्परामेंट, बहुत सारी चीजें। बट आई थिंक इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में एक चीज सच है, it's the failure of the Indian liberals. They have failed and they should take the blame. I'm self-implicating here because दुनिया भर के लिबरल जो हैं वो चाहते हैं दुनिया और लिबरल बने। इंडियन लिबरल जो है वो चाहता है दुनिया देख ले कि हम कितने लिबरल हैं। तो हम ना परफॉर्मेटिव है, हम सुबह से शाम हम लोग लगे रहते हैं ट्विटर पे, फेसबुक पे कि दिखा दें कि हाय हम कुछ कर रहे हैं, हम कुछ कर रहे हैं। और ये हमने ना ये बड़ा आसान सा लेजी सा रास्ता चुना है कि हम सुबह से शाम बस ट्विटर पे, इंस्टा पे लड़ते रहते हैं, इंटरनेट पे लड़ते हैं। हम चाहते हैं वहां से ही दुनिया बदल जाएगी। हम बता दो आज क्या बॉयकॉट करना है, आज क्या सपोर्ट करना है, आज कौन से पिटीशन साइन करने हैं। और बहुत मेहनत जब इंडियन लिबरल करता है तो वो जाता है बाजार और एक यूकेलेले खरीदता है और उस पे हम देखेंगे कि 4 स्ट्रिंग सीख लेता है और वो बजा देता हर चीज में। लिबरल्स जो है वो बड़े इजी सोल्यूशन ढूंढते हैं इंडियन लिबरल, और ये राइट विंग ने सीख लिया, इसलिए वो हमको फंसाते रहते हैं। वो हम पे ना कुछ सुबह फेंक देते हैं कि बेटा इसको बॉयकॉट कर दो, आज तुम्हारे पॉइंट्स हो जाएंगे, लिबरल पॉइंट्स बटोर लेना आज के। तो वो सुबह फेंक देते हैं। उन्होंने अजीब अजीब शगुफे उन्होंने अभी फेंक दिया। जी न्यूज ने खबर चला दी कि इंडिया का नाम अब भारत हो जाएगा। अब इंडिया नहीं बोलेंगे हम, भारत परमानेंट नाम हो जाएगा। लिबरल मेल्टडाउन था, सुबह से शाम लड़ रहे हैं ये ट्विटर पे, कैसे ऐसे बदल दोगे मेरे देश का नाम, इंडिया का नाम भारत कर दोगे तब तो IIT चेन्नई बिच हो जाएगा ये है। तो बहुत जी न्यूज की खबर, जी न्यूज का मालिक भी नहीं मानता, ये मान के बैठे हुए लड़ रहे हैं उस पे। अजीब अजीब चीजें वो बॉयकॉट करते हैं। उन्होंने अमेजॉन को बॉयकॉट किया, तांडव नाम का शो आया था, उन्होंने तांडव तो एक शो था ना, हम पूरा अमेजॉन को बॉयकॉट करते हैं। पूरा अमेजॉन का पूरा जितने सारे बिजनेस हैं अमेजॉन वेब सर्विसेज का ही इस्तेमाल करके हम अमेजॉन बॉयकॉट करेंगे। किया उन्होंने, बहुत भयंकर बॉयकॉट ट्रेंड चलाया, बॉयकॉट अमेजॉन। लिबरल्स सपोर्ट कर रहे हैं। क्या करना होता है सपोर्ट के लिए? वी सपोर्ट अमेजॉन लिखना होता है, बस लिख दिया हमने। सिर्फ लिबरल्स नहीं, इंडियन लेफ्टिस्ट्स वर ट्वीटिंग वी सपोर्ट अमेजॉन। दुनिया की सबसे बड़ी कैपिटलिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन को
हिंदुस्तान के लेफ्ट ने सपोर्ट कर दिया क्योंकि राइट ने बॉयकॉट किया था। कार्ल मार्क्स की आत्मा, अपना ही हसुआ जो उसके साइन में है ना, उससे अपने ही बाल दाढ़ी काट के भेष बदल के निकल रहा है इंडिया से कि हम नहीं रहे अब तुम्हारे कॉमरेड। तुम्हारी जिंदगी में कॉमरेड जेफ बीजोस आ गया है। अमेज़न से ऑर्डर करो एक वाटर बेड और उसके साथ जेफ बीजोस के साथ रंगरलियां मनाओ उस पे, वो रहा तुम्हारा कॉमरेड बस।